डॉक्टर वर्धन शहर के सबसे नामचीन मनोवैज्ञानिक थे। उनकी क्लिनिक के बाहर हमेशा परेशान मन लिए लोग इंतजार करते थे। एक शाम उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की अंजलि खड़ी थी, जिसकी आंखों में गहरा डर समाया हुआ था। अंजलि ने डॉक्टर वर्धन को बताया कि उसे रातों को अजीब अजीब से सपने आते हैं। सपने में एक बूढ़ी औरत उसकी खिड़की के बाहर खड़ी होकर उसे बुलाती है। डॉक्टर वर्धन ने शांत स्वभाव से उसके सपनों का विश्लेषण उसे समझाया और कुछ दवाइयाँ दी। कुछ रातें बीत गई। अंजलि फिर डॉक्टर के पास दौड़ती हुई आई। दवाइयों का कोई फायदा नहीं हुआ था। उसने घबराते हुए कहा, वह औरत अब खिड़की पर नहीं बल्कि मेरे कमरे के अंदर खड़ी होकर मुझे बुलाती है। उसकी आवाज इतनी भयानक है कि मेरी रूह कांप जाती है। डॉक्टर वर्धन को अंजलि की दशा पर तरस आ गया। उसने रात में खुद उसके घर जाने का फैसला किया। रात को अंजलि के कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। डॉक्टर वर्धन ने टॉर्च जलाकर कमरे का मुआयना किया। सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक अंजलि चीख उठी, वह वहां पर है। डॉक्टर साहब देखिए, वह बूढ़ी औरत वहां पर है। वह दीवार में धंसी हुई है। डॉक्टर वर्धन ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली। दीवार एकदम खाली थी, सिवाय एक लाल निशान के जो धीरे धीरे फैलता जा रहा था। अंजलि फिर चीखी, वह मुझसे बात कर रही है। वह कह रही है कि मैं अंदर आ रही हूँ। डॉक्टर वर्धन स्तब्ध रह गए। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। एक भयानक ठंडी हवा चलने लगी। डॉक्टर वर्धन ने अंजलि को पकड़ा और कमरे से भागने लगे। उनके पीछे से उन्हें एक बूढ़ी औरत की खौफनाक हंसी सुनाई दी। बाहर निकलकर डॉक्टर वर्धन ने देखा कि अंजलि का कमरा ताला लगा हुआ है। ताला वही था जो उन्होंने खुद लगाया था। कमरे से अब भी ठंडी हवा और वह भयानक हंसी निकल रही थी। डॉक्टर वर्धन घबराकर पीछे हटे। उनकी नजर उस लाल निशान पर पड़ी थी जो अब उनके कमरे की दीवार पर भी फैलता जा रहा था। हवा में ठंडी सिहरन और कमरे से आती भयानक हंसी डॉक्टर वर्धन को रात भर जगाए रखी। सुबह होते ही वे पुलिस के पास दौड़े, लेकिन उनकी कहानी सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने सिर्फ अपना सर हिलाया। डॉक्टर साहब, मानसिक तनाव का असर कभी कभी ऐसा भी होता है। हताश होकर डॉक्टर वर्धन पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगे। उन्हें एक मामला मिला, वो भी सालों पहले का, उसी बूढ़ी औरत का जिसका जिक्र अंजलि ने किया था। औरत का नाम सुधा था, मानसिक रोगी जिसका इलाज खुद डॉक्टर वर्धन कर रहे थे। सुधा का मानना था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे दीवारों के पार खींच रही है। उस पुरानी फाइल में एक तस्वीर भी थी। तस्वीर में सुधा की वही भयानक मुद्रा थी जो अंजलि ने बताई थी, और दीवार पर भी वही लाल निशान था जो अब डॉक्टर वर्धन के कमरे में फैल रहा था। खून खौफ से जम गया। डॉक्टर वर्धन को समझ आ गया कि सुधा पागल नहीं थी, वह दीवारों के पार खींचने वाली शक्ति का शिकार हुई थी, और अब शायद अंजलि भी उसका शिकार है। डॉक्टर वर्धन ने तुरंत पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कमरे का निरीक्षण किया और बताया कि यह कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक बुरी आत्मा है। इसे रोकने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा। पूजा के दौरान कमरे का तापमान फिर से गिर गया। हवा में चीखें गूंजने लगी। अचानक पूजा की थाली पलट गई और पंडित जी चीखते हुए बेहोश हो गए। कमरे की दीवार पर लाल निशान तेजी से फैल रहा था।
डॉक्टर वर्धन को अपने चारों तरफ घेरने के लिए। डॉक्टर वर्धन घबराकर पीछे हटे। उनके हाथ दीवार पर लगे। दीवार बहुत ही ठंडी और गीली थी। फिर मानो किसी का हाथ उनकी तरफ बढ़ रहा हो। अचानक कमरे की लाइट चली गई और अंधेरे में सिर्फ वह भयानक हंसी गूंजने लगी। अंधेरे में घुटन बढ़ती गई। डॉक्टर वर्धन दीवारों के सहारे टटोलते हुए कमरे के बीच पहुंचे। उनके माथे पर पसीना जम चुका था, सांसें तेज चल रही थी और हंसी का सिलसिला कमरे को भर रहा था, मानो हजारों की तादाद में कोई गा रहा हो। अचानक डॉक्टर वर्धन के पैरों ने किसी ठोस चीज को छुआ। यह अंजलि थी, बेहोश, दीवार से सटकर गिरी हुई। घबराहट के बीच भी डॉक्टर वर्धन को होश आया। उन्हें लड़ना था, न सिर्फ उस अदृश्य शक्ति से बल्कि अपनी टूटती हुई मानसिक दशा से भी। उन्हें याद आया कि पुरानी फाइल में पढ़ा था कि सुधा को मंत्रों से शांत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन असफल रहे। शायद कोई और रास्ता था। डॉक्टर वर्धन ने अंजलि को घसीटा और खिड़की की तरफ ले गए। कम से कम उन्हें ताजी हवा तो मिले। खिड़की खोलते हुए डॉक्टर वर्धन ने देखा कि आसमान काला हो चुका था। तभी उन्हें एक ख्याल आया, प्रकृति की अपनी रोशनी। शायद यही एक रास्ता था उस बुरी आत्मा को भगाने का। डॉक्टर वर्धन ने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, इस कमरे को जला दो। उनकी आवाज हताशा से भरी हुई थी, मानो मौत को ही अब वो मसीहा मान रहे थे। उनकी प्रार्थना मान ली गई। आसमान गरज उठा, बिजली कड़की और जोर का झटका कमरे में लगा। रोशनी लौट आई। कमरे का तापमान सामान्य हो गया था। भयानक हंसी गायब हो चुकी। डॉक्टर वर्धन ने देखा कि दीवार पर फैला लाल निशान भी अब फीका पड़ गया है। कमजोर पड़ चुके डॉक्टर वर्धन दीवार के सहारे बैठ गए। अंजलि धीरे धीरे होश में आ रही थी। पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाने के बाद डॉक्टर वर्धन सोचने लगे, क्या वो वाकई जीत गए थे या सिर्फ ये एक पल की राहत थी? क्या उस बुरी आत्मा को वाकई बिजली ने भगा दिया या वो कहीं दीवारों के पार इंतजार कर रही है? ये सवाल डॉक्टर वर्धन को सालों तक परेशान करते रहे। अंजलि अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर वर्धन कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में हमेशा एक डर रहता है, दीवारों के उस पार से आने वाली किसी चीज का डर। और कभी कभी रात के सन्नाटे में उन्हें डर लगता था कि कमरे में हवा फिर से ठंडी हो रही है। वर्षों बीत गए। डॉक्टर वर्धन शहर छोड़कर चले गए, एकांत पहाड़ी इलाके में। उनकी प्रैक्टिस छूट चुकी थी। उनकी आंखों का डर अब उनके सफेद बालों की तरह ही साफ दिखाई देता था। एक रात जब वे अकेले अपने लकड़ी के झोपड़े में बैठे थे, तब अचानक हवा तेज चलने लगी। बिजली कड़की और झोपड़ी की लाइट चली गई। डॉक्टर वर्धन घबरा कर उठे। अंधेरे में टटोलते हुए उन्होंने माचिस की तीली जलाई। मध्यम रोशनी में उन्होंने सामने दीवार पर एक लाल निशान देखा। धीरे धीरे वो लाल निशान फैलता जा रहा था। उनके मुंह से एक बेसुध सी चीख निकली। उसी वक्त झोपड़े के बाहर से एक बूढ़ी औरत की खौफनाक हंसी सुनाई दी। हंसी कमरे के अंदर गूंजने लगी और करीब आती गई। डॉक्टर वर्धन दीवार के सहारे सट गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सालों पहले पढ़ी सुधा की फाइल के कुछ शब्द याद किए। उसे शांत करने की कोशिश की गई। इस बार डॉक्टर वर्धन ने लड़ने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में सुधा से बात करने लगे। उन्होंने उसका दर्द समझने की कोशिश की, उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद
कमरे का तापमान कम होना बंद हो गया। हंसी धीमी पड़ती गई और आखिरकार गायब हो गई। डॉक्टर वर्धन ने आंखें खोली। दीवार पर लाल निशान फीका पड़ चुका था। बाहर हवा शांत हो चुकी थी। डॉक्टर वर्धन जानते थे कि शायद ये सिर्फ एक पल की ही राहत थी, लेकिन इस बार उन्होंने डरने का फैसला नहीं किया। वह जानते थे कि अब सुधा को शांत करने का यही तरीका है। हर रात उस बूढ़ी औरत की हंसी सुनाई देती थी। हर रात दीवार पर लाल निशान बनता था, लेकिन डॉक्टर वर्धन अब घबराते नहीं थे। वह सुधा से बात करते थे, उसे समझने की कोशिश करते थे। शायद कभी ना कभी सुधा को सच्ची शांति मिल जाए और शायद तब डॉक्टर वर्धन को भी राहत मिल जाए। और इसी उम्मीद में आज भी डॉक्टर वर्धन सुधा से बातें करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।